जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे,
नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम बच्चे और बच्चियों और बच्चियों जिस स्थान पर आप रह रहे हो यह स्थान काल का देश है यानी मृत्यु लोक यह आपका घर नहीं है आपका देश नहीं है आप यहां रह नहीं सकते हो तो आप अपने घर में चलने की तैयारी करो क्योंकि दूसरे के सामान को छोड़ो और अपना सामान पकड़ो तुम कहोगे मैं ये भी सामान ले जाऊंगा तो ये सामान वहां जाएगा नहीं ये जो भी सामान है सब कूड़ा कचरा है इसमें कुछ नहीं किया सामान वहां है नहीं तो दूसरे के सामान को फेंक दो और अपना सामान पकड़ लो तब तो चल दोगे घर में और अपना सामान छोड़ दिया दूसरे को पकड़े हुए हो तो हमारी दशा क्या हो रही है कि जब तोता पकड़ते हैं तो गिर्री होती है गिर्री ऐसे उसको लगा देते तो धीरे से उसको ले जाते हैं डाल के पास में उसको पहुंचा दिया जहां तोता बैठता है बस धीरे से उसने एक पैर उठाया और इस गिर्री को पकड़ लिया बस वो झूल गया एकदम लटक गया अब गिर्री घूम गई तो उसको क्या भ्रम होता है कि हमको पकड़ लिया जो गिर्री घूम गई उसने नहीं पकड़ा वो ऐसे आप पकड़े हुए अपने पंजे से ऐसे और छोड़ नहीं रहा तो उसको भ्रम हो गया कि हमको पकड़ लिया इसने तो धीरे से उतार के ले आएगा तोता पकड़ लेगा जब बंदर को पकड़ते हो तो एक हांडी छोटे मुंह की उसमें चने डाल दिए और जमीन में गाड़ दी एक रस्सी उधर बांध दी एक इधर बांध दी और उधर से बंदर आया उसमें हाथ डाला तो हाथ तो छोटा पतला जब उसने डाल दिया तो चने पकड़ लिए और बंदर को चने से बहुत मोह होता है ऐसे पकड़ लिया तो ये मुट्ठी फैल गई अब वो क्या समझता है कि हमको इसने पकड़ लिया इस हांडी ने हमको पकड़ लिया तो चीची करता है
ठीक यही दशा अपने लोगों की है कि हमने अनजान में ये समझ लिया कि हमको इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, आपने इनको पकड़ लिया, क्योंकि यही तो चीजें आपकी है नहीं। परदेश है, परदेश की चीजें। अपना देश होता, अपनी चीजें होती तब तो ठीक था, लेकिन पराये देश में आकर के पराई चीजों को पकड़ कर और अब मतलब ये है कि उसको झूल रहे हो और छोड़ नहीं रहे हो। तो महात्मा कहते हैं भाई ये तो परदेश है, अपना देश अपने देश में, चलो अपने घर में। तो उसमें चलने के लिए तुम दरवाजे पे बैठे हुए हो, उसके साथ सामान को पटको और अपना साथ सामान पकड़ो, तो चल पड़ो घर की तरफ में। अब तुम ये छोड़ोगे नहीं तो उसका छेद तो बहुत छोटा है, सुई होती है उसके 1000 यानी छेद किए जाओ उससे भी छोटा है, तो उसमें ये कैसे सूख जा सकता है? ये संसार सूप है, ये उसमें नहीं जाएगा। अगर बारीक हो जाओ तो चले जाओ छेद, तो सामान फेर दो तो बारीक हो जाओ, उसके छेद में चले जाओ कि निकल जाओ। तो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, ये मध्य भाग है, ये सेंटर है, ये दरमियान है, इसमें जीवात्मा बैठी, शरीर में नहीं है। ये नाक है, ये मुंह है, गला है, सीना, ये नाभि है, इंद्रिय द्वार, इधर कुछ नहीं, यहां से नीचे कुछ नहीं है। वो तो आकाश तो यहीं तक है। ये जब दो आंखों से देखते हो, जब आंख खोलते हो तो समझते हो ऊपर आकाश है, आंख बंद कर लो तो ये आकाश यही है बस। ये दोनों आंखें हैं, ये दोनों नीचे है, ये दोनों नीचे, दोनों नाक नीचे है। इस आकाश के ऊपर में बैठी हुई है वो जीवात्मा, ऊपर है। उस जीवात्मा में एक आंख है और शरीर में 2 आंखें। उस जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में 2 नाक। उस जीवात्मा में एक कान है और शरीर में 2 कान। तो कितने कान हुए? 3 कान हो गए। अब यह है कि 3 कान है, 3 आंख है, 3, ये तो मोटी चीज है। ये तो ऐसी पराविद्या थी सनातन कि सब लोग उसको जल्दी से, यानी जैसे ही जन्म लिया वैसे ही सीख लेते थे। अब इस पराविद्या को सिखाने के लिए कितनी मेहनत, क्यों ऐसी मेहनत पड़ती है कि जब आए थे पैदा हुए तुरंत, तो तुमने उस रामायण को नहीं सुना कि जब तुरंत अपनी विद्या को पकड़ लिए, देर नहीं लगी, जैसे ही बाहर मां के गर्भ से आए वैसे ही सामने उस विद्या को पकड़े हुए थे। तो कहते हैं कि भाई उस समय पर तो तुम्हारी उम्र लाख बरस की थी, इस शरीर की उम्र उस समय लाख बरस की थी। जब जीवात्मा लाई गई यहाँ और इस मनुष्य रूपी मंदिर में ये बैठाई गई तो इसकी उम्र थी लाख बरस की। तो लाख बरस की बच्चा जब पैदा हुआ माँ के पेट से, तो जीवात्मा को जब 5वें महीना लगा तो जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया, क्योंकि उसने पहले खोल बनाया। ये रचना का पूरा विवरण आपको तो पता नहीं, आपको तो मालूम नहीं, किसी से आपने सुना नहीं, समझा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। सही सच्ची बात है कि जीवात्मा किस तरह से है ये भी नहीं मालूम, और जीवात्मा है क्या ये भी आपको नहीं पता, और वो जीवात्मा कैसे जाएगी वो भी नहीं मालूम। तो सब भूल भाल करके तो सब खत्म है। लेकिन जो हमारी सनातन पराविद्या ईश्वरीय आध्यात्मिक योग विद्या थी वो तो प्राय सबकी, सब लोग, तब तो रामायण में उन्होंने कहा है कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, एक भी यानी अल्प नहीं था, अज्ञान नहीं था, सब जोगी और सब विज्ञानी कर हर ध्यान करे बहु प्राणी, सब के सब प्रभु के ध्यान में संलग्न थे और पार। जैसे ही समय पूरा हुआ लाख बरस के वैसे सीधे पार गए। उसी को कहते हैं भवसागर नदी से पार जाओ। अब वो तो मतलब यह है कि जब उसके देश का विधान बन गया और आपको उसका अधिकार दे दिया कि देखो मेरे देश का ये विधान है, उसने बना दिया और तुमको मैं पूरा अधिकार देता हूं, तो विधान बना। ऐसे तो विधान बनाया नहीं। जब लाख बरस की आयु पूरी हुई तो ये जीवात्मा सब वापस गई,
क्योंकि कोई चौकी पहरा, रोक टोक, कुछ बंधन तो था नहीं उस समय। कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, ये कुछ नहीं था। कोई किसी तरह की गंदगी थी नहीं। तो ये जीवात्मा लाख बरस पूरा क्यों वापस गई? तो इस तरह की अनगिनती खेपें यहां आकर के वापस चली गई। लेकिन जब देखा कि सभी चली जाएगी और यहां कुछ नहीं रहेगा, तब फिर उन्होंने ये बंधन लगाया। तो ऐसे बंधन नहीं लगा, बंधन लगाने में बहुत समय लगा। अपनी शक्तियां पैदा करेंगे, उनसे तपस्या कराएंगे, फिर उसको उनको अपना हुक्म देंगे, उसके बाद फिर वो मतलब विधान बनेगा, विधान बनाने के बाद फिर सुनाया जाएगा, सुनाने के बाद तब आपको अधिकार बताया जाएगा। तो समय लगा, बहुत समय, 20,000 वर्ष तो तप में लग गए। उसके बाद में उन्होंने हुक्म दिया तो फिर विधान बना। जब समाधि लगाई तो देववाणी हुई ईश्वर की कि हम जो बोले सो लिख दो। तो जो जो बोलते गए वो लिखते चले गए। उस समय पर तो कोई कागज नहीं था इस तरह का, तो पेड़ों की छाल निकाल करके उसी में लिख दिया। उसी को 4 वेद कहते हैं। पूरा का पूरा विधान, रोगी का, कोड़ी का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, अमीर का, गरीब का, निर्धन का, धनी का, राजा का, रैयत का, रूप का, कुरूप का, ये सब 4 खानों का, 84 लाख योनियों का, नरकों का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, सब बन गया। और आपको बता दिया, सुनाया कि भाई देखो बता दूं कि विधान बन गया है, सबको अधिकार दिया जाएगा। तो सबको सुनाया, तिथि तारीख रखी। और अधिकार क्या? 2 चीजें थी, एक तो पाप था, एक पुण्य था, एक अच्छा एक बुरा। उन्होंने कहा देखो ये अच्छा है बुरा, तुम सत्य बोलो असत्य बोलो तुम्हारी मर्जी, आंखों से अच्छा देखो बुरा देखो तुम्हारी मर्जी, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो तुम्हारी मर्जी, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा करो तो तुम्हारी इच्छा की बात। हमारी तरफ से पाप पुण्य में कोई भी रोक टोक नहीं है कि ये मत करो ये करो, ना हम पुण्य में रोकेंगे ना पाप में रोकेंगे। तो आपको पूरा अधिकार मृतलोक में दे दिया। इतना अधिकार दिया ईश्वर के पास, यानी गांठ के पास, खुदा के पास भी अधिकार नहीं है जो आपको मृतलोक में उसने अधिकार दिया। अब इतना अधिकार दे दिया और आपको मतलब यह है कि दे करके तिथि तारीख रखकर जब निकल गई तो अब इस बात का है कि पहले तो पुण्य भी नहीं था, तो जब पुण्य नहीं था तो उसकी गंदगी क्यों जमा हो? तो पाप तो था ही नहीं, तो पुण्य भी नहीं था, तो पाप और पुण्य। अब यह है कि पुण्य है तो पुण्य की भी गंदगी जमा होगी, बोझा जमा होगा, तैयार होगा। और पाप का भी, तो कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य। पहले तो आप बुरा काम करते नहीं थे, सब अच्छे काम, कितने युगों तक अच्छा काम करते रहे। लेकिन सवाल इस बात का कि पुण्य का भी बोझा जमा हो गया, अब उसका भी फल आपको पाना। पहले न पुण्य का था न पाप का था। फिर कभी आपसे बन गया अधिकार, आपको मिला तो आपने कभी 1 झूठ बोल दिया, कभी 2 झूठ बोल दिए, कभी 4 फिर झूठ बोल दिया, कभी धोखा दे दिया, कभी बेईमानी कर ली, ऐसे कभी कभी तो वो भी जमा हो गया। ऐसे जमा होते जब आपकी लाख बरस की उम्र है तो उसमें पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये पाप पुण्य सब मिश्रित हो गए तो बोझा। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं था, पाप पुण्य का कोई विधान नहीं था, पूरी स्वतंत्रता थी, स्वाधीनता थी कि जब चाहो उसके पास जाओ, जब चाहो लौट आओ, दिन में 100 बार जाओ, 100 बार लौट आइए उसके पास। लेकिन जब यह अधिकार दे दिया तो रोक टोक क्यों हुई कि ये पाप पुण्य, ये अच्छा ये बुरा, अच्छा बुरा, भाई यही से बंधन पड़ेगा। तो बंधन पढ़ते 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 पहले तो आंख खुली थी, कान खुले थे, देववाणी सुनते थे, सब लोग सुनते थे, आंख खुली थी, यानी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र सबका खुला था। कोई ऐसा नहीं था जिसका बच्चे बच्चे का खुला ना हो, सब आते जाते थे। यहां से स्वर्ग भी देखो, वैकुंठ भी देखो, इसको ईश्वर को भी देखो, पार ब्रह्म भी देखो, और मतलब यह है कि ऊपर चले जाओ। और अब मतलब यह है कि आप बंधन पड़ गया। तो जब बंधन पड़ा तो फिर आप बंधे। अब यह है कि उसने ये कहा कि देखो भाई अच्छा बुरा जो भी करोगे, हमने उसके लिए योनि बनाई, 4 खाने सेंटर जेल खाने बना दिए, 4 खानों के, अंडज पिंडज उकमज अस्तावर, ये 4 बड़े जेल खाने, और छोटे छोटे जेल खाने 84 लक्ष, ये मैंने जेल खाने बनाए। तो मैं इसमें से इसमें बंद करूंगा, अगर तुम ये काम खराब करोगे ये तो हम बंद करेंगे इसको,
इसलिए महात्मा घूमते रहेंगे, बताएंगे सब जगह कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, इस बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना, ये अच्छा बुरा। तो आप लोग सचेत और होशियार रहते थे कि मैं बुरा काम नहीं करना, सब अच्छा करना। फिर उस अच्छे करने से मन बुद्धि और चित्त जब पवित्र निर्मल रहता था, तब ये कहा था कि भाई महात्माओं के पास चले जाना, वहां से तुमको रास्ता मिल जाएगा। तो आप उनके पास जाते थे, रास्ता लिया और चल दिया। लेकिन अब तो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि उनके पास जाओगे नहीं। फिर आप मन बुद्धि चित्त को इसको पवित्र न करके गंदगी लाद लोगे। तो जब गंदगी आपने लादी अपने ऊपर में, तो मेरी तरफ ये देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है। तो इसका हृदय इधर तो है नहीं कि भाई इतना सा हृदय हो। जितना सारा संसार है, ये सारा विश्व, जितना इस विश्व का आकाश है, उसके लाख हिस्से, यानी बड़े बड़े इसके और कर दिए जाए, उससे भी बड़ा है। इतना बड़ा इसका ये हृदय, ये इसको दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ये जीवात्मा का, सूरत का, रूह का, सोल का हार्ट ये। तो इसमें कूड़ा कचरा आपने जमा कर लिया। अब कूड़ा कचरा ऐसी जगह जमा किया कि न तो इधर आगी जाएगी, न पानी जाएगा, न तलवार जाएगी, न कोई तीर जाएगा, न कोई जहर जाएगा। ऐसी जगह उसने जमा कर रखा। और आप ये सोच रहे हो कि शायद हो सकता है, शायद हमारा पाप धुल गया होगा। ऐसे धुलने वाला कहाँ? जिसने ये सब विधान बनाया वो ऐसा होशियार, ऐसा उसको ऐसे ही होशियार सब। वो छोटा मोटा कारीगर नहीं है, वो बहुत बड़ा कारीगर। तो जीवात उसने भी बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की उसने। तपस्या करते करते तब सत्पुरुष प्रसन्न हुए। तभी तो मतलब प्रसन्न होकर के ये जीवों का भंडार मांग लिया कि हमको दे दीजिए, हम रचना रचेंगे, रचना रचेंगे। तो सत्पुरुष प्रसन्न होकर के और मतलब है कि इनको ये सब जीवों को दे, एक छोटा सा भंडार इनके हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया। अब ये यहां ले आए और ले आकर के इन्होंने, पहले तो कुछ नहीं था, जब आप जाने लगे, वापस लौटने लगे और बहुत सी जीवात्माएं वापस लौट गई, उसके बाद उन्होंने देखा तो हमारा तो मतलब इतने जुगों और इतने कल्पों तक हमने तब किया, तो उसके बाद में ये हमको मिला और ये सब चले जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा। तब उन्होंने ये विधान बनाया और विधान बना करके आपको अधिकार पूरा दे दिया। वो आप जा सकते हो, लेकिन ईश्वर उनके पास नहीं जा सकते। उस प्रभु के पास ईश्वर नहीं पहुंच सकते और आप जा सकते हो। तो मृतलोक में इतना अधिकार आपको कि आप ऊपर जा सकते हो, आ सकते हो। इनको भी प्राप्त करो, ब्रह्म को भी प्राप्त करो, पार ब्रह्म को भी, और उस सच्चे मतलब यह है कि जो प्रभु, उसको भी आप प्राप्त करो, लेकिन ये नहीं जा सकते। तो असल में आप फंस गए, उलझ गए। और एक ही रास्ता आने का था, क्योंकि नाम से ही आए थे। जैसे ये बिजली आ रही है, पावर हाउस में लगा हुआ प्लग, जब तक ये प्लग रहा रहेगा और बिजली वहां से बनती रहेगी, आती रहेगी, प्लग हटा दीजिए, बिजली बंद हो गई। ऐसे ही शब्द है, नाम है, आवाज है, देववाणी है, उसी से उतर करके आई और दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठा दी गई। तो ये डोरी पकड़े हुए थी, अभी तो आती थी जाती थी, फौरन चढ़ गई, फौरन उतर आई, फौरन चढ़ गई, फौरन उतर आई। यानी इतनी देर नहीं लगती थी, इतनी भी देर, ऐसे चढ़ गई, ऐसे उतर आई, चढ़ गई, उतर आई। सब देखती गई, सब देखती आई, सुनती गई, सुनती आई। लेकिन अब तो मतलब यह है कि आपने जब गंदगी को जमा किया, इस मतलब यह है कि आकाश में, इस हृदय में, तो ये कूड़ा कचरा जब जमा हो गया तो सब आकाश मैला हो गया, गंदा हो गया। तो जब गंदा हो गया तो आपकी आंख, आपके कान, दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य नाक बंद हो गई, तो डोरी छूट गई। और नाम की, शब्द की, आवाज की, देववाणी की डोरी छूट गई। अब ये जीवात्मा अंधेरे में गिर गई। बस यही है। अब जब से आप गिरे अंधेरे में, अभी तक आप उजाले में खड़े नहीं हुए और वापस लौट के घर में नहीं गए। अब परदेश में रहते हो, जन्म है, मरण है, जन्म, मरण है, जन्म है, मरण, यही हो रहा। और क्या भाई, तुम्हारी उम्र मान लो 80 साल की है, 60 साल की है, तो दूसरे की उम्र में 2 साल की, किसी की 5 साल की, किसी 10 साल की, किसी की 15, जन्मो मरो, जन्मो मरो। तो ये स्थान जो है मृतलोक है, ये आपका किसी का कोई स्थान और किसी की कोई चीज नहीं।
अब आपको काम के लिए दिया, उसको कहते हो मेरा, उससे काम ले लो। भाई कोई आदमी आता है तो उससे काम ले लीजिए, आपका तो नहीं है। सेवा का सब काम ले लो, उससे पानी भी पी लो, उससे खाना भी बनवा लो, उससे भी करो, वो भी कर लीजिए उसके, लेकिन आपका तो नहीं है। तो आपने काम ले लिया। तो चतुर वही है जो इन सब चीजों से काम ले लेते हैं और काम लेके ये समझते हैं हमारा तो कुछ है, ये तो दूसरे का दिया हुआ और दूसरे का सामान है और ये भी सामान दूसरे का। तो आप जब महात्माओं के पास पहुंचोगे तब तो ये युक्ति आपको काम लेने की आएगी, और जब तक महात्माओं के पास नहीं पहुंचोगे समझो कैसे, तब तक आप समझोगे अज्ञान में कि सब मेरा है, इसी में रोगे चिल्लाओगे। तो मोह सकल व्याधियों का मूल है, समुद्र है, समुद्र है। सागर कहते हैं उसमें डूब गए, अब ये कैसे छोड़ देगा जब उसमें डूब गए, निकालेगा कौन मोह से? संपूर्ण व्याधियां मोह से, उसमें डूब गए खजाने, उस व्याधियों के खजाने में डूब गए। अब बिना महापुरुषों के नहीं निकल सकते, तो जगा हुआ महापुरुष चाहिए। कोई दाढ़ी बाल हमारी तरफ से अगर कोई रखा ले और कहते कि भाई तुम साधु हो गए, इसका नाम साधु नहीं है। साधु नाम तो उसका है जिसकी जीवात्मा जाग जाए और उस प्रभु का साक्षात करे, उसको साधु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। अब वैसे साधना के लिए कोई वेश बनाओ, सफेद कपड़े पहनो, गेरू कपड़े पहनो, लाल पहनो, तुम काले पहन लो, तुम कुछ पहन लो, तुम इससे कुछ मतलब नहीं। वो बगैर दाढ़ी वाला भी प्राप्त करेगा, दाढ़ी वाला भी प्राप्त करेगा, कपड़े वाला भी, नंगा भी प्राप्त करेगा। लेकिन यह है कि वो इन सब चीजों में पता नहीं, तो तुम बन जाते हो कि हमारे गेरू कपड़े, हमारे सफेद कपड़े, हमारे काले कपड़े, हमारा ये, हमारा वो, तो इसमें समझते हो कि हम साधु हो गए। ये साधु नहीं, जिसकी जीवात्मा जाग जाए उसको कहते हैं साधु। इसको असल में चीज यह है कि आए थे अपने घर से और घर का रास्ता छूट गया, हम नहीं ले, अब चारों तरफ भटकते हो कि भाई तू बता दे, तू दे दे रास्ता, तू दे दे, इधर जा रहे चले जा रहे हो, तब तक तुम्हारा समय पूरा हो गया। क्यों? कि मनुष्य जीवन का कर्म जो पुण्य होता है मनुष्य शरीर पाने के लिए, वो तो एक एक कण इकट्ठा होता है। वो उसमें से क्या तुम करते हो, उसमें से एक इकट्ठा हो गया। बाकी चार खानों के अलग 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 यानी कर्म पुण्य, पशु का, पंछी का, कीड़ों का, यानी इनका अलग अलग जो कर्म है और उसका जो अलग अलग पाप पुण्य वो अलग अलग जमा होता है, उसको उसी उन्हीं में मिलेगा। आपका होगा, आपको इस उन्हीं में मिलेगा। तो मनुष्य शरीर के कर्म अलग है प्राप्त करने के, और पशु इत्यादि पंछी उनके अलग कर्म है, तो उसका भोग अलग है, इसका भोग अलग है। तो आप मनुष्य शरीर का तो कोई काम करते नहीं कि आपको फिर मिल जाएगा। अब आपको तो पता है नहीं, आप तो समझ लेते हो मैंने कर लिया होगा, तो तुम्हारे समझने से क्या होने वाला, अंधेरे में क्या समझोगे? जब तक उजाला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं समझ सकते हो। तो ये मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, फिर आपके हाथ आएगा नहीं, क्योंकि आपने कर्म तो कोई किया नहीं। तो कितनी लंबी चौड़ी है? 84 चार खाने और 84 लक्ष्य नस्लें, यानी मतलब कितना लंबा चौड़ा ये जंगल है। कब पार करके आओगे? तब जाकर के कभी ये कब 1 बरस के लिए, 2 बरस के लिए, 10 बरस के लिए या 20 बरस के लिए तुमको समय मिला, फिर चल दिए, फिर लौट गए। मनुष्य जीवन नहीं मिलता। अब की बार आपको मिल गया, इससे आप लोग बचे हुए समय से काम लो। हमने तो आपको यहाँ पर जो बुलाया है, ऐसा कोई आदमी समझता था कि इतने आदमी आएंगे? सब अंधेरे में थे। अभी क्या, अभी तो आप देखिएगा कल, अभी आपने देखा ही क्या? कुछ नहीं देखा। तो उससे लाभ उठाना चाहिए सबको, सबको अवसर मिलता। कोई ये नहीं कह सकता भाई हमको मौका नहीं मिलता। सबको, छोटे बड़े, पढ़े लिखे अनपढ़, किसी भी मतलब मनुष्य हो, इंसान हो, सबको ये मौका, सबको अवसर दिया जाता है कि सबको लाभ। लोग ये कहते हैं कि नहीं हमको नहीं मौका मिला, हमको अवसर नहीं मिला और हमको मतलब ऐसा नहीं, सबको। कोई ये नहीं कह सकता। अब उसका लाभ जमा कर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। चीज दी हुई तुम्हारे पास, ये झोली है कि नहीं जिसमें तुम रखो, लेना आता नहीं है, दे दिया जाए तो फेंक देते हो ऐसे करके, तो फिर कोई क्या करेगा? वो तो सबको मौका देता, यह अवसर सबको मिलता है। तो असल में मनुष्य अनमोल शरीर प्राप्त किया और दरवाजे पे बैठे हुए, बिल्कुल सामने स्वर्ग है, सामने ही बिल्कुल बैकुंठ है और दरवाजे बैठे हो, और मतलब इधर अंधेरे में बैठे हो। तो तुम कम से कम इतना तो करो कि अपनी जीवात्मा के ऊपर में मैल है, जो गंदगी जमा है, जिससे कि वो बंद हो गई, तो उसको तो साफ करा लो।
थोड़ी सी, कुछ तुम भी मेहनत करो, कुछ जो बता रहा है, जो रास्ता चलाएगा, कुछ वो मेहनत कर देगा। तो दोनों की मेहनत से अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगड़ चंदन से हुई। अरे भाई, जीवात्मा से जब आप रगड़ोगे तो मैल कटेगा, कुछ वो करेगा, कुछ आप करोगे, बस रगड़ पड़ जाएगी। तो शुद्धि सफाई मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतःकरण और जीवात्मा की हो जाएगी। अंतःकरण उसी हृदय को कहते हैं, उसी आकाश को जिसमें ये सब कूड़ा कचरा जमा हो गया, उसी को कहते हैं सफाई। जब तक वो नहीं साफ होता तो आपको दिखाई क्या देगा? आप तो दरवाजे में बैठे हो और शरीर के बाहर बैठे हो, कोई शरीर के अंदर नहीं हो, लेकिन कूड़े कचरे की वजह से, यानी मतलब यह है कि दब गए, अब नहीं छोड़ सकते उस पर्दे को, कि उसने और आप दोनों का पर्दा एक मिल गया, जमा हो गया। अब इसका उससे संबंध, उसका इससे, तो दोनों का संबंध हो गया, बीच में वो दब गई। तो जीवात्मा तो चेतन है, वो तो जड़ है नहीं, उसमें तो आंख भी है, कान भी है, नाक भी। अब ये शरीर में काम लेने के लिए शरीर के कान है, शरीर की आंख है, शरीर की नाक है। अगर ये नहीं रहेगी तो मतलब ये है कि आप मतलब क्या देखोगे, क्या सुनोगे और क्या सूंघोगे। तो उसने बाहर से भी सुराग रखे ताकि बाहर की चीजों का बोध हो जाए। इसलिए चीज आपके पास सब कुछ है। उस दिल की उस आंट की जब हो जाती है तो देखो किस तरह से वो आकाश चमकता है। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं, आपको तो इसका ज्ञान है नहीं है कि भाई ये जीवात्मा में कितनी रोशनी है, कितना इसमें प्रकाश है। ये हजारों सूरज इस पृथ्वी पर उगा दिए जाएं और ये यहां जाकर के खड़ी हो जाए तो ये सब सूरजों का प्रकाश इस जीवात्मा के प्रकाश में छुप जाएगा। उस दरवाजे पर तुम बैठे हो और सब लोग बैठे उसी दरवाजे पर, लेकिन अब भेद न जानने के कारण, पता न होने के कारण आप मतलब दबे पड़े हुए हो। अब कोई जानकार अगर मिल जाए जो निकल गया, वो अगर मिले तो आपको निकाल ले, वो तो मिलता नहीं कहीं, इसलिए तुम भटकते हो और बस मतलब ये सोचते हो कहाँ मिलेगा, इधर उधर भगे, उधर भगे, उधर भगे। तो इसलिए आज ये पहला दिन है, ये प्रथम, आज 25 है, मतलब ये आपके ये फरवरी है, आज से ये शुरू हो गया। तो आप लोग बड़ी सावधानी से आओ, जितने भी अपने यहाँ प्रबंधक है, कर्मचारी है, मतलब ये ऐसे तो हमारा मन किसी से खराब नहीं, कोई किसी से भी खराब नहीं। अब आपका मन खराब हो जाए तो क्या हो, लेकिन हाँ ये नए नए लोग आते हैं तो क्या चाहते हैं कि भाई कोई जगह मिल जाए, क्या चाहते हैं कि भाई चलो गंगा स्नान करेंगे, थोड़ा बहुत पानी मिल जाए, चलो वहाँ 2, 4, 5 दिन 10 दिन रहेंगे। तो असल में चाहते हैं कि भाई दूर से आए हो तो आप थोड़ा बहुत एक दूसरे की सेवा, वो आपकी सेवा करेंगे। आप ये नहीं है कि आप ये समझते हो मैं यही रहने वाला ही मैं सेवा करूंगा, नहीं, वो जो आए हैं वो भी आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जरा उनको बैठ तो जाने दीजिए। आप बैठने नहीं दोगे उनको तो आपको क्या इसका बोध होगा कि ये क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। तो आपकी सेवा भी पता चल जाएगी और इनकी सेवा का भी अनुभव हो जाएगा, तो दोनों की सेवा मिल जाएगी। उसी में हो जाता है मोहब्बत प्यार। अगर ये मोहब्बत प्यार न होता तो ये आपको रूप दिखाई नहीं देता। तो कोई बात तो जरूर है, कोई चीज है तभी तो ये बात देखने को मिल रही है। तो ये देखो अभी चले आ रहे हैं, अभी तो बेचारे तांता लगा हुआ है, आ रहे जगह खोज रहे, सामान कहाँ रखे, तो आप लोग मदद कीजिए। इन बेचारों को कहाँ मालूम है कि कौन सी काली सड़क है, कौन सी मतलब है कि संगम की सड़क है, कौन महावीर की सड़क, कौन किले की सड़क है। तो थोड़ा बहुत आप इनको बता दीजिए कि भाई इस सड़क पर चले जाओ, इस सड़क पर चले जाओ, तो ये अपनी जगह पहुंच जाएंगे और वहाँ अपना बिस्तर बोरी बिस्तर रख लेंगे। तो फिर उसके बाद में ठहर करके तब एक दूसरे का संगम होगा, समागम होगा। पहले तो सब लोग एक दूसरे की मदद एक दूसरे की सेवा करो। असल में ये थोड़े दिन का हालात, इसको कहते हैं क्षणिक आनंद। अभी तो तुम दुख में फंसे हुए रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, परेशान हो, तुम सोचते हो कि दवा से ठीक हो जाएंगे, हमको सुख मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो कहोगे हमने आपको धन से मिल जाएगा, उससे भी मिलने वाला है ही नहीं। कहोगे मकान से मिल जाएगा, कुछ नहीं, बाल बच्चों से मिल जाएगा, इनसे मिलेगा, उनसे विद्या। अगर मिल गया होता तो फिर लोग क्या चिल्ला पड़ते कि हमको मिल गया। राज करने वाले
कोई सेठ साहूकार, कोई खेती वाले, अगर इनको कुछ मिलता है सब चिल्लाते, लेकिन वो कहते हैं इसमें है ही नहीं। जब इसमें आनंद है ही नहीं, इसमें सुख है ही नहीं है, इसमें आराम ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक परेशानी। तो मेहनत तो आपने की है सारी चीज, लेकिन उसका फल आपको कुछ नहीं मिला। क्यों? कि आपने उस मेहनत का दुरुपयोग किया। अगर सदुपयोग कर लेते तब तो आपको क्षणिक आराम, आपको क्षणिक आनंद मिल जाता, लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर लिया, तो इसलिए सबको दुख है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको बेचैनी ना हो, लेकिन अब यह है कि वो महात्मा फकीर मिले तभी तो हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। तो ये मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा बैठी है और उसमें तीसरी आंख है। कैसे आप नकार सकते हैं कि तीसरी आंख नहीं है? अगर नहीं होती तो रामायण झूठी हो जाएगी। ये जो और किताबें धार्मिक है वो फकीर महात्माओं की सब झूठी हो जाएंगी, लेकिन वो तो चीज है। जब है चीज तो फिर यह है कि आपको भी मिल सकती है। ऐसा क्यों कहो कि हमको नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, लेकिन जिसके पास वो चीज होगी दे देगा आपको। उसकी आपको प्रतीक्षा करनी, उसके पास तक पहुंचने की जरूरत है। उसके पास तक पहुंच गए तो चीज मिलेगी, जिसके पास जो चीज होगी वही देगा। इसलिए आप लोग दूर दूर से चल करके आए और चले आ रहे हो, और ये निरंतरता था आज और कल, दोनों दिन पूरा लगा रहेगा। इसको ऐसा मत समझिए ये महामानव कुंभ लगने जा रहा। हम आपको इसी मैदान में आपकी दृष्टि के सामने दिखा देंगे कि ये बता देंगे कि ये पुल से लेकर और यहां तक कोई जगह नहीं रह गई। ये इसको आप ध्यान में रखिए, आपके सामने ये चीज आ जाएगी। और मुझको देखिए, मुझे तो कोई घमंड नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं, हमेशा सिर झुकाता रहता हूं। मैं तो कोई महात्मा नहीं, मैं तो खुद कहता हूं कि ना कोई महात्मा ना कभी बना, ना कभी बनता हूं, ना भविष्य में। मैं तो आपका सेवक हूं, आप मुझको देखिए। आप तो एक आदमी की मेहनत, उसको देखना चाहिए सब बुद्धिजीवों को, और जो अनपढ़ है उन सबको विचार करना चाहिए कि एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, और किसके लिए? कि भाई तुम्हारी जीवात्माओं का भी कल्याण हो जाए और शरीर का भी तुम्हारा, जब तक इसमें जीवात्मा रहे उसको लाभ पहुंच जाए। तो आप शरीर का भी लाभ नहीं, और जीवात्मा तो खड्डे में जा ही रही। वो तो चारों खानों में सीधी उसने रास्ता आपने खोल लिया, सीधी नरकों में जा रही है। तो आपने नरक देखे? आपको तो पता भी नहीं, मालूम ही नहीं नरकों में आपको क्या होगा। लेकिन किताबें जिन्होंने देखा वो झूठी नहीं है, वो अपनी जगह पर उन्होंने जो कुछ देखा वो किताबों में लिख दिया, लेकिन देखने वाले के पास आप नहीं पहुंचे जो आपको बता देता कि देखो ठीक है ये असल चीज है, सब चीजें हैं। तो स्वर्ग के दरवाजे में बैठे हो, उधर तो उसका नाका है, इधर मतलब उसकी ये इधर की सीमा, तो दोनों के दरमियान में जीवात्मा बैठी हुई है। और कूड़ा कचरा गंदगी को जल्दी से जल्दी हटाओ, तो पहले तो शुद्धि करो इसकी, शरीर की शुद्धि। आज अभी आपको आदेश मिल जाएगा, वहां चलो, वहां स्नान करो और गंगा जी देवी जी के सामने ये प्रार्थना करो आप कि आज से हम सदा जो बाकी शेष जीवन हमारा जाएगा वो शाकाहारी होगा, शाकाहारी। ये प्रार्थना गंगा जी में आज से आपको करना है, तब तो आपके मानसिक यानी मतलब है कि वो फल आपको ये प्राप्त हो, फिर आध्यात्मिक फल प्राप्त हो जाए। आप अगर इसका उल्लंघन करोगे तो बच्चा कैसे काम हो जाएगा? उसी उल्लंघन की वजह से तो ये दशा हो रही कि कितने युग और कितने कल्प अनगिनत बीत गए, तब से यहाँ बराबर तुम मतलब मार खा रहे हो। कोई तुम्हारी रक्षा, कोई हिफाजत, कोई संभाल करता, कुछ नहीं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। चाहे जैसे भी काटे जाओ, पीटे जाओ, मारे जाओ, चाहे उधेड़े जाओ, कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं है, कौन सुनने वाला? पहले सोच लो आप। अभी मैं आपको सब समझा लूंगा और सब कुछ करा लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी वहां जब आदेश मिल जाएगा तो वहां पर जाना, स्नान करो और वहां नहाते रहो, देवी जी की तरफ देखते रहो और देखते रहो। कहा तो बस अब हम आपके शाकाहारी, आप में स्नान करते हैं और अब हमारा जीवन शाकाहारी अब शेष जाएगा। शाकाहारी जीवन, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मकान, इन सब चीजों को सेवन करो इस शरीर के लिए, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा है नहीं, ये तो किराए का मकान है, ये आपका तो है नहीं है। जो आप गरुड़ करते हो कि मेरा, आपका ये नहीं है। आप तो दूसरे के मकान में थोड़े दिन के लिए रखे गए हो और उसने कहा देखो मेरे मकान को यानी मतलब सुरक्षित रखना, तोड़ना फोड़ना नहीं।
अंधा बहरा लूला लगड़ा मत करना, तुम रोगी इसको मत करना, स्वस्थ रखना। तो इसको खाना भी दो, कपड़े भी दो, दवा भी दो, सब कुछ दो, इसको निरोगी रखो। और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसे जगा लो, इसी के द्वारा उसको पहुंचा दो अपने घर में, अपने देश में, अपने वतन में, अपने प्रभु के पास, वहां पहुंचा दीजिए। तो तुमने आपने रामायण में सुना लिखा है कि एक अनिया नामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो तो मतलब ये वो है। तो आप रामायण को भी नहीं समझ पाते हो, तो बताओ कैसे, फिर कैसे आप समझोगे? उसके लिए आप बहुत विचार के साथ में, नामदान तो आपको मैं दूंगा, रास्ता तो मैं बताऊंगा, मैं तो उसी के लिए आया हूं। मुझे तो मतलब एक कोई बात छुपा करके मैं तो सोचता हूं कि भाई जो कुछ आपको चलते जलाते मिल जाए, क्योंकि मेरा भी तो किराए का मकान है, मुझे भी तो खाली करना, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है। गुरु महाराज तो ये आदेश दे के गए थे कि जो चीज दी है उसको रखना नहीं, दूसरों को दे देना, लोगों की जीवों के फायदे में आ जाए। तो मुझे तो वो पालन करना है कि उसका उल्लंघन करना। अब यह है कि कोई ले सकता, कोई नहीं ले सकता, वो तो मतलब ये है कि उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, उसको आजादी मिली है कि ले ले, उसको आजादी मिली फेंक दे, ये तो उसके ऊपर है। तो सब तरह का अधिकार आपको लोक में कर्म करने का मिल गया है, आप उसका उल्लंघन मत करो। जिसके देश में रहो उसके नियम के अनुकूल यानी चलो तब छूट जाओगे, जेल खाने से बाहर हो जाओगे। और नियम के विरुद्ध चलोगे तो मतलब है कि फिर आप सजा मिल जाएगी, उसकी सजा अलग है। यहाँ का नियम तोड़ो तो यहाँ की सजा मिल जाती है, 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की, 10 साल की, ज्यादा गलती करो तो फांसी हो जाती है। तो असल में नियम का उल्लंघन नहीं करने पर, अरे भाई उल्लंघन के ही तो कानून है, उसी के लिए कोर्ट कचहरी है कि आपने ये बुरा काम किया, आप ऐसा मत करो, उसकी सजा दी जाती। माफी मांग लोगे, नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन करोगे उसी के लिए कि तुम्हारी आदत, तुम्हारा स्वभाव छूट जाए, उसी के लिए सत्यता, सेवा के लिए, प्रेम के लिए, सत्यता के लिए, इसके लिए तो कोई कटौती न कभी हुई न कभी होगी। कोर्ट कचहरी तो बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कभी भी नहीं। तो आप लोग मनुष्य जीवन को आप सार्थक बनाओ। तो पहले तो मैं एक भजन कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम तो भजन कराने का, असली काम दोनों काम ले लेना, कि ये भी शरीर के लिए भी लेना और भजन भी कराना। और उधर पे त्रिवेणी संगम पर भेजूंगा मेरी बातों को अच्छी तरह से। ये जिस घाट पर आप आए हो उस पर वो बैठे हुए, मल्लाह भी बैठे, पंडे भी बैठे। पंडा तो एक शब्द है, वैसे तो वो ब्राह्मण है, वो बैठे हुए, वो मेहनत करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, मेहनत करते हैं, सामान को रखाते हैं, आपको मतलब है चंदन ये वो सब कुछ देते हैं, और मतलब ये है कि जगाते रहते हैं। तो आप मतलब मल्लाह नाव ले जाते हैं, ले आते हैं बरसात में, तो आखिर इनकी उतराई तो थोड़ा बहुत उनको भी देते जाए, क्या बात है। अरे भाई रास्ते में तांगे में बैठोगे, इसमें बैठोगे तो थोड़ा बहुत उसको भी कि भाई मेहनत किए, चलो भाई तुम्हारी मेहनत करें तुम। तो सब जगह अपनी अपनी मेहनत है, वो मेहनत का। रेल में बस में आते हो तो मतलब देकर आते हो, भाई वो भी मेहनत है, वो भी मतलब है कि चलेगा, टूटेगा फूटेगा ठीक हो जाएगा। तो हर जगह अपनी अपनी जगह मेहनत है, तो सबकी मेहनत दे दो तो जल्दी निकल जाओ, जल्दी काम हो जाए। और मेहनत नहीं दोगे तो फिर जही तही फंस जाओगे, तो बड़ा मुश्किल। इसी तरह से वो विधान बना हुआ कर्मों का, पाप का, पुण्य का, तुम उसका कर्जा चुका दो। हम तो चाहते हैं सबका कर्जा चुक जाए। जितने लोग चारों तरफ से आए, किसको किसने किसको दिया है, ये बेचारे जो है क्या मतलब ये कि 2-4 टीमें काम कर सकती है जो सफाई करते हैं उनके लिए। तुम खुद झाड़ू लो अपने हाथ में इनके साथ, और झाड़ू लेकर के सुबह 2 बजे उठ करके सेवा करो, देखो कितना कर्जा तुम अदा किए देते हो जिसका लिए। तुमको क्या मालूम कि कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। पानी पिलाओ, इनको बना करके खाना खिलाओ, अपने में से कुछ बना के खिला दो कि तुम भी खा लो आकर के, तो प्यार से, प्यार के साथ मोहब्बत के कर्जा चुक जाएगा। जो लाखों लाखों लिया या करोड़ों लिया है या करोड़ों किसी को दिया, तो लेना देना कर्म कर्जा बच्चा चुकेगा में ब्याज के, तो जीवात्मा छुट जाएगी, तो वापस पहुंच जाएगी। नहीं, कर्म कर्जा देना ही है। इस लोक का नियम बना हुआ कि बिना कर्म कर्जे के आप अदा किए हुए यहां से जा नहीं सकते हो। फिर महात्मा ज्ञान रूपी अग्नि जला देते हैं, उसमें फेंकवा देते हैं अग्नि को, योग रूपी अग्नि को, तो उसमें जल के खाक
उसका साथ सामान तैयार कर लो, फेंकने में क्या देर लगेगी, 60 से साफ हो जाएगा। तो दिमाग, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र है यानी मनुष्य रूपी मंदिर में खुल जाएगा। यहीं से बैठ के स्वर्ग देखो, इसी जगह से। अरे तुमको क्या पता है स्वर्ग का? अभी किसी से पूछा जाए तुम बहुत पढ़े लिखे हो, स्वर्ग में क्या क्या है और कौन कौन रहता है, तुम बता दोगे? जब तक देखोगे नहीं वहां तब तक क्या बता सकते हो? वो मुसलमान कहते हैं कि वो 14 तबक है, 14 भवन है, ना वो बता सकते हैं ना आप बता सकते हो, किताबों को देखते रहते हो। अरे महात्माओं ने देखा तब लिखा, आपने तो कुछ किया नहीं ना कुछ देखा, तो आप क्या बताओगे कि क्या चीज कहां पर है? तो देखो स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी नदियां, कोई स्वर्ग इतना है, ये छोटा सा, ये जो इतना आपका मृतलोक है, इससे जितना पूरा विश्व जो, इससे मतलब कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, यानी कितना ज्यादा तो स्वर्गलोक है। उसमें कितनी बड़ी बड़ी नदियां, ये तुम्हारी सब नदी ऐसे सारे संसार की ऐसे चला दी जाए एक नदी बनाकर, तो वहां इतनी सी मालूम होगी, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी नदियां बह रही। अरे तुम उधर चलो उस रचना की तरफ, उस मतलब ये है कि देवलोक की तरफ में, कि यही से रास्ता जाता है सीधा। जब तुम्हारा ये साफ हो जाएगा तो बच्चा यही से सीधा, अरे भाई जहां दूरबीन जब लगती है तो दूर की चीज पास और पास की चीज दूर, यही से दिखाई देती है। तो तुम्हारे पास तो दूरबीन है ही, आंख की सफाई होने की जरूरत है कि वो मैल चला जाए, गंदगी चली जाए तो दिव्यनेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए। तो यही से बैठ के महात्माओं ने तो यही तो है, वो कहते हैं कि मुंह देव नैन, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, बंद कर लिया। वो स्वामी जी कहते हैं दोनों आंखें बंद कर ली, ये मेरी अंदर की आंख खुल गई, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र खुल गया। तो कहते हैं मोह विलोक राम मुस्काए। मैंने उनको देखा, वो बैठे हुए कितने बड़े हैं, तो कोई इतने थे, ये सारा संसार के सामने करोड़ों हिस्सा ज्यादा कर दिया जाए, यानी बड़ा कर दिया जाए, उससे भी बड़े कोई ऐसे बैठे, ऐसे इस तरह से कहते हैं। मैंने उनको देखा, वो बैठे मोह विलोक राम, कहते हैं वो बैठे हो, मैंने उनको देखा और मुझे देख करके हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। वो कहते हैं मैं भी आता हूँ, वो भी हंसे, वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश। तो उन्होंने रास्ता दे दिया, कह लगे चले जाओ उधर, उधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो कहते हैं उधर मार, कहते हैं उधर गया तो खड़ा हो गया बीच में, तो उधर देखता हूं अंडज राया, कहते तमाम स्वर्ग वैकुंठ की रचना को उन्होंने देखा। जब निगाह मारी उन्होंने नीचे की तरफ, तो मृतलोक क्या है उसको भी उन्होंने देखा। फिर निगाह मारी कि नरक क्या चीज है उसको भी देखा। नहीं, उधर बहु ब्रह्मांड दिखाया, कहते बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग मैंने दिमाग ज्ञान चक्षु से देखे, यही बैठ करके दोनों आंखें बंद की और यही बैठ करके मैंने उनको देखा। तो सफाई तो करो कम से कम, गंदगी कूड़ा कचरा भरे रहोगे तो कैसे हो? जब आंख खराब हो जाएगी तो कितने यत्न करते हो कि आंख किसी तरह से रोशनी दे जाए, तो तुम कितना यत्न करो। अरे भाई जहां पर ये कूड़ा कचरा जमा है वो बिना महापुरुष के कोई जानता ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, और बगैर उनके कोई साफ कर नहीं सकता, चाहे जितना उपाय करो आप। तो उनको मालूम है इसकी युक्ति के कूड़ा कचरा किस तरह से ये साफ होगा। तो जब वो रास्ता बता देंगे, दरवाजा बता देंगे तो टालो, थोड़ी सी मेहनत निमित्त मत करो, बाकी तो वही करेंगे, बगैर उनकी मेहनत के काम नहीं होगा। तो थोड़ा निमित्त मत करो कि चलो हम भी करेंगे तो दोनों की मेहनत जुड़ जाए, तो सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चीज आपके पास सब कुछ है और आपको सब बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो सबको देने के लिए आया हूं कि सबको मिल जाए, सबका फायदा हो जाए, सबका लाभ हो जाए। हमको काले पीले नीले और सफेद से ऊंचे नीचे से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए, उसमें जीवात्मा है ही। जब मनुष्य है, चलता फिरता बोलता देखता तो जीवात्मा, तो उस जीवात्मा का बेचारी का लाभ हो जाए, ये तो चाहता नहीं। तो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपकी बार ये अवसर आपको 10 दिन का मिला। ऐसा अवसर आपको 10 दिन का कभी मिलता नहीं, ये बहुत दिनों के बाद पड़ा। और आज से 25 से फरवरी से और 6 मार्च तक जो इतना योग है वो इतना 100 वर्षों में भी नहीं पड़ा। ऐसा ये सुयोग है, शुभ घड़ी है, क्योंकि ये आध्यात्मिक शुभ घड़ी है
वो मतलब भौतिक, आपके पत्रा वाली नहीं। पत्रा वाली तो बराबर चलती रहेगी, वो तो बराबर गिरोह का अपना काम चलता रहेगा उसके को लिए। लेकिन ये आध्यात्मिक, ये जो जीवों के लाभ के लिए 100 वर्षों में भी ऐसा नहीं आया। इस तरह का ऐसे तो लाभ प्राप्त करते हैं जो जिज्ञासु रहे, उनको प्राप्त होता रहा, लेकिन सामूहिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा जो पढ़ा तो बहुत अच्छा कि आपने सबने दर्शन दिए और आपने इधर आकर के हमको भी देखा और मैं आपको देख रहा हूं। मैं तो आपको चाहता ही था और पहले ही से बुला रहा था कि आप आओ भाई, असली काम अपना कर लो, नहीं यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तुम वैसे ही दिनों रात रोते हो, मेहनत करना सीख लो कि भाई मुझे खेती कैसे करना, दुकान दफ्तर का काम। अगर तुम ये कहते हो कि बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, पुरुष मेरा, मेरा ये है, मेरा मकान है, मेरी जमीन है, ये आपका कुछ नहीं, सच्ची बात तो कुछ नहीं। मुझसे अगर पूछो कुछ भी नहीं आप, बस जो कुछ भी है वो इसके काम लो, ये सब इसका है, इस शरीर का है, ये सब इसके काम लो। खाना, कपड़ा, दवा, दारू, ये सब इसको दो, इसकी मलहम पट्टी ठीक करो और समय पूरा होते ही ये खाली क्या कर लो, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, हटो, अब देर से ही एक क्षण भी नहीं लगेगा। फौरन आकर के तुम्हारी आंख बंद करेगा, कान बंद करेगा, तुम्हारे मुंह बंद कर देगा, बुद्धि बिल्कुल पागल कर देगा और कहेगा निकलो जल्दी से, बस जबरदस्ती खींच कांच के निकाल बाहर कर देगा। ये सब पड़ा रह जाए। अब ये बताओ आपका कुछ है? इतना देर से चिल्ला रहे मेरा मेरा मेरा, कोई कहता मेरा राज है, कोई कहता मेरा ये, कोई कहता आपका कुछ नहीं है। ये तो परदेश है, दूसरे देश में आपकी चीजें कैसे हो सकती है? हाँ, दूसरे देश में जाओ, उसकी चीजों को इस्तेमाल कर लो, छोड़ के चले आओ, उसको पकड़ के नहीं ले आना, वही काम में ले लो इसके लिए और छोड़ दो। रिश्तेदार जाते हैं रिश्तेदारी में तो सब चीजें वहां की बरत लेते हैं इसके लिए और छोड़ के चल देते हैं, हम लोग चले आते। ऐसा यहां भी रखो कि ये सब चीजों को बतलो, छोड़ दो, क्योंकि ये तो आपका कुछ है नहीं, यही आपका नहीं है। जितने सब इकट्ठा किया है, अरे बच्चों ये मकान किराए का तुम्हारा नहीं है, जिसने इकट्ठा किया वही चला जाएगा, तो बाकी ये सब सामान ये पड़ा जड़ रहे। इसलिए इसका बोध करो, बिल्कुल एकदम बुद्धि से विवेक करो कि हाँ सत्य है कि नहीं। बुद्धि का भी एक सत्य होता है, उसको आप अच्छी तरह से धारण कर लो कि ये सत्य है, ये इधर उधर होने वाला कुछ भी नहीं। आप उसी में से धीरे से निकल आओ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, सरे सरे धीरे से निकल आओगे, निकल के तकलीफ नहीं होगी, उंगली टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, कोई खरोच नहीं पड़ेगी, धीरे से निकल आओगे और निकल के एक तरफ हो जाओ। ऐसे ही लोगों ने, यानी मतलब यह है कि रहकर और अपना जीवन बिल्कुल अपने काम में ले लिया और पार हो गए। इसी मृतलोक में, इसी ग्रस्त आश्रम में रह करके पार चले गए। तो अभी मैं आपको थोड़ा भजन पर बैठाऊंगा, कम से कम आधा घंटा भजन। आप सबके सब एक कपड़ा रखा करो, रुमाल रखा करो या कोई गमछा रखा करो। देवियां हैं, जरा सा धोती थोड़ा सा आगे सिर पर कर लेगी, ताकि मतलब है एक पर्दा रहे मालिक की याद करने का, भजन करने का, ताकि उसकी इज्जत के साथ यानी याद की जाए। इसलिए ये होता है, ऐसा नहीं कि मतलब है बड़े बूढ़े आते हैं तो बहुएं घर में पर्दा डाल लेती, ऐसे कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको आदर की दृष्टि से देखते हैं, यानी आपको नमन करते हैं। इसी तरह से मालिक को याद करने के लिए थोड़ा सा इज्जत के लिए पर्दा चाहिए, उसका थोड़ा सा पर्दा डाल लो। पहले समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा बैठी है। इधर देखो, इधर, ये इसी को हिंदी में कहते हैं हृदय, उर्दू में कहते हैं दिल, अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बीचों बीच इसमें तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है। दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक उस जीवात्मा में। और वो कुदरती है, जहां से आई थी वहीं से लेकर के आई है। बीच में पर्दा पड़ा हुआ, उसको उतारते चले जाओ, पर्दा उतरता जाएगा, वो निकलती चली जाएगी और बिल्कुल एकदम निकल जाएगी, बिल्कुल नूरी नूर, बाकी उसमें कुछ नहीं है, नूरी नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आवाज ही आवाज है, शब्द ही शब्द है, साउंड ही साउंड उसमें,
दूसरी और कोई चीज इतनी सुंदर कि उससे सुंदर कोई चीज है ही नहीं इस जगत में, क्या कहीं नहीं सुंदर। वास्तविक जो उसका रूप है अरूप है। तो इसलिए आप मन बुद्धि, देखो इधर ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा अंदर बैठी है, यानी बीचों बीच में, और इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए। तो ये किसके कारण हरे भरे हो रहे? वैसे तो ये भी जड़ खोल है, लेकिन जीवात्मा की चेतनता से, सूरत की चेतनता से, रूह की उस चेतनता से ये सब काम करते हैं। अगर वो न रहे तो एक भी नहीं रह सकते। तो ये चारों तरफ बैठे हुए घेर कर, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही कानों के साथ रोक कर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, यानी, और ऊपर से जो नाम की आवाज आ रही, ऊपर की तरफ, ऊपर से आ रही, अपनी जमीन से, अपने देश से आवाज दे रहा, और वो सामने आवाज ऐसे टिकी हुई है। तभी तो कहते हैं कि आरती और कीर्तन घनाघोर हो रहा, 24 घंटे चारों जुगों से एक रफ्तार आरती और कीर्तन हो रहा, कभी बंद नहीं होता, और तुम्हारे कानों तक आवाज आती है यहां तक। लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता? कि कान तुम्हारे गंदगी के कारण बंद, बहरे हो गए, इसलिए सुनाई नहीं देता। आंख तुम्हारी अंधी हो गई, इसलिए दिखाई नहीं देता। नाक तुम्हारी जो है वो बंद हो गई, तो सूंघने को नहीं मिलता। सब चीज आ रही उधर से, पर तुमको होश नहीं है। तो महात्मा आते हैं कि भाई इस तरह से तुम जरा सा, थोड़ा सा इधर से ध्यान हटा के उधर ख्याल करो, देखो और नाम की डोर मिल जाए। उसी को पकड़ के आए थे, उसी को पकड़ के वापस जाना, दूसरा और कोई रास्ता है नहीं। ऊपर खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, उधर खुले हुए लोग हैं। उधर अंधेरा नहीं है, उधर ना सूरज निकलता, ना डूबता, ना दिन होता, ना रात होती। उधर ये कोई झगड़ा नहीं, ना कोई पाप होता, ना पुण्य होता, ना कोई दफ्तर है, ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कोई मार, ना कोई काट, ना धोखा, ना बेईमानी, ना कोई मल है, ना कोई मूत्र है, कुछ नहीं है, ना कोई आना नहाना। अरे उधर तो खुली सृष्टि देव, सुंदर, खूबसूरत, ऐसी है कि दिनों रात अगर उसका वर्णन करते रहो तो क्या, कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको बैठा हुआ भजन पर। देखो भजन करने के तरीके ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो। इसमें तकिया रख लो, जमीन में बैठ जाओ, चारपाई, चौकी, उस पर हाथ रख लो, हर तरह से कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि शारीरिक तो कोई कष्ट है ही नहीं, बस मन बुद्धि चित्त की बस घेराघारी करनी कि बाहर थोड़ी देर के लिए नहीं जाने देना, कोई काम में, काज में, लड़ाई में, झगड़े में, मार में, पीठ में, इसमें कुछ नहीं। अच्छा बैठ जाओ, आप भजन में बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, सुनो तो ऊपर की तरफ ध्यान से, बैठ जाओ भजन पर, आंख और कान बंद करो।